नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एसीएन न्यूज पर। मैं हूं शाहीन खान। नजर डालते हैं खबरों पर। छत्तीसगढ़ के बस्तर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनावी रैली का आगाज कर रहे हैं। पहले चरण के लिए 19 अप्रैल को छत्तीसगढ़ में वोटिंग होना है। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विजय संकल्प शंखनाद रैली को संबोधित किया। प्रधानमंत्री के पहुंचने के बाद बीजेपी नेताओं ने उनका जोरदार जोशीला स्वागत किया। साथ ही रैली को लेकर संगठन की तरफ से भी जबरदस्त तैयारियां की गई थी। पीएम मोदी ने कहा कि मैं धमकियों से डरने वाला नहीं हूं, भ्रष्टाचारियों को जेल भेजकर ही दम लूंगा। छत्तीसगढ़ ने मुझे और भाजपा के हमारे हर साथी को अपने आशीर्वाद देने में कोई कमी नहीं रखी है और आज भी यहां दूर दूर से इतनी विशाल संख्या में आप हमें आशीर्वाद देने आए हैं। मैं उधर रेलिंग के बाहर भी बहुत बड़ी तादाद में चारों तरफ लोगों को देख रहा हूं। आज मैं आपके बीच आया हूं। पिछले 10 साल में देश कहां से कहां पहुंचा है, देश ने कितनी प्रगति की है और उसमें आप सबका जो साथ मिला है, मैं आप सबका आभार व्यक्त करने भी आया हूं। आप लोगों ने यहां सिर्फ भाजपा सरकार ही नहीं बनाई, बल्कि विकसित भारत की आधारशिला भी मजबूत की है। आजादी के बाद से कांग्रेस समझती थी कि उसे देश को लूटने का लाइसेंस मिला हुआ है। 2014 में सरकार में आने के बाद मोदी ने कांग्रेस की लूट का लाइसेंस ही कैंसिल कर दिया है। और मोदी ये लाइसेंस इसलिए कैंसिल कर पाया क्योंकि आपने मोदी को लाइसेंस दिया था। अब आप बताइए, जब उनकी दुकान बंद हो गई, लूटने का लाइसेंस चला गया, तो मोदी को गाली देंगे कि नहीं देंगे? देंगे कि नहीं देंगे? तो मेरी रक्षा कौन करेगा? मेरी रक्षा कौन करेगा? मेरी रक्षा कौन करेगा? ये मेरे कोटि कोटि देशवासी ही, मेरी माताएं बहनें आज मोदी का रक्षा कवच बन गई है। साथियों, मोदी ने जब हजारों लाखों आदिवासी बहनें भी शामिल हैं, भाइयों और बहनों, जनजातीय समाज हमेशा भाजपा की प्राथमिकता रही है। जिस आदिवासी समाज का हमेशा कांग्रेस ने तिरस्कार किया, उसी आदिवासी समाज की बेटी आज देश की राष्ट्रपति है। भाजपा ने ही छत्तीसगढ़ को पहला आदिवासी मुख्यमंत्री दिया है। भाजपा ने ही आदिवासियों के लिए अलग मंत्रालय, अलग बजट बनाया है। बीते 10 वर्षों में आदिवासी कल्याण का बजट 5 गुना बढ़ाया गया है। जब कांग्रेस सरकार थी तो पूरे देश में 125 से भी कम एकलव्य आवासीय विद्यालय थे। आज सिर्फ छत्तीसगढ़ में ही 70 से अधिक एकलव्य विद्यालय है। कांग्रेस की सरकार के दौरान सिर्फ 8-10 वन उपजों पर ही एमएसपी मिलती थी। आज ये संख्या 100 के पास पहुंच रही है। साथियों, आपका सपना और ये मोदी की गारंटी है, आपका सपना ही मोदी का संकल्प है। और देश के नाम हर पल आपके नाम 24/7 फॉर 2047। साथियों, जिसको किसी ने नहीं पूछा
उनको मोदी ने पूजा है। इसलिए जनजातियों में भी सबसे पिछड़ी जनजातियों के विकास के लिए पहली बार कोई योजना बनी है। 24,000 करोड़ रुपए की पीएम जनमन योजना से छत्तीसगढ़ के अनेक जनजातियों का जीवन आसान होने वाला है। हर आदिवासी परिवार का जीवन बेहतर बनाना, ये मोदी की गारंटी है। भाइयों और बहनों, मोदी आराम करने के लिए नहीं, काम करने के लिए पैदा हुआ है। मेरा लक्ष्य देश को विकसित बनाना है। मेरा लक्ष्य हर परिवार को समृद्ध बनाना है। तेज रफ्तार कार बंद रेलवे क्रॉसिंग को तोड़ते हुए ट्रेन से टकरा गई। टक्कर के बाद विशाखापट्टनम अमृतसर हीराकुंड एक्सप्रेस जो बिलासपुर से अनूपपुर की तरफ जा रही थी, ट्रेन के 3 डिब्बे क्षतिग्रस्त हो गए। ये घटना बिलासपुर रेल लाइन में अनूपपुर जिले के जैतहरी स्टेशन के पास स्थित बेलिया फाटक में हुई है। घटना में कार चालक की मौत हो गई, जबकि दूसरे को जिला अस्पताल अनूपपुर के बाद बिलासपुर रिफर किया गया है। घटना बेलिया फाटक पर रात लगभग 12 बजे की बताई गई है। रेलवे फाटक को तोड़कर एक 4 व्हीलर टकराया गाड़ी से, जिसके कारण गाड़ी का S3, S5 और S6 कोच डैमेज हो गया, जिसके कारण हमारी गाड़ी अभी रुकी हुई है। ये गाड़ी का नाम हीराकुंड एक्सप्रेस है जी। कहाँ से? 707 नंबर है। ये विशाखापट्टनम से अमृतसर जा रही है। शुभ नाम। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप सब बने रहिए एसीएन न्यूज के साथ।
एजुकेशन हब भिलाई में संचालित उदय इंग्लिश मीडियम स्कूल बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए सदैव आगे। प्ले ग्रुप से कक्षा 8वीं तक विद्यार्थियों को प्रशिक्षण। उदय इंग्लिश मीडियम स्कूल एडमिशन ओपन। उपलब्ध सुविधाएं स्मार्ट क्लास, कंप्यूटर क्लास, बस सुविधा उपलब्ध, साथ ही सीसीटीवी कैमरे द्वारा विद्यार्थियों पर सतत निगरानी। अनुभवी शिक्षकों द्वारा विद्यार्थियों को स्पेशल इंग्लिश ट्रेनिंग। उदय इंग्लिश मीडियम स्कूल में बच्चों को स्कूली शिक्षा के साथ भौतिक शिक्षा व शारीरिक शिक्षा, साथ ही नैतिक शिक्षा का ज्ञान। उदय इंग्लिश मीडियम स्कूल सभी कक्षाओं के लिए निःशुल्क एडमिशन। संस्कृति से जोड़ने बच्चों के लिए स्पेशल प्रोग्राम। उदय इंग्लिश मीडियम स्कूल एडमिशन ओपन। हमारा पता भक्त माता कर्मा चौक, छावनी, भिलाई, जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़। मोबाइल नंबर 9589309949, 9893399132। सोनालिका रोटावेटर का बादशाह जो मिट्टी में सोना उगाता है। हम उनके सपनों को हकीकत बनाते हैं। खेती के उपकरणों में दुनिया का नंबर 1 हेवी ड्यूटी रेट सोनालिका एग्रो सॉल्यूशंस पेश करते हैं सोनालिका शानदार रोटावेटर ऑफर। त्योहार के अवसर पर लाखों के उपहार।
5 दिवसीय चेत्री चंड महोत्सव की शुरुआत साईं झूलेलाल धाम में 7 अप्रैल को गणपति महोत्सव के अनुरूप अपने घरों में भगवान झूलेलाल जी की मूर्ति स्थापना के साथ हुई। सभी श्रद्धालु अपने घरों में 5 दिनों तक मूर्तियों का पूजन अर्चन विधि विधान से करेंगे। 8 अप्रैल 2024 सोमवार को झूलेलाल धाम हाउसिंग बोर्ड से श्रद्धालु परिवारों के घरों तक प्रथम दिवस की प्रभात फेरी निकाली गई। प्रभात फेरी में विश्व आरोग्य व कल्याण की प्रार्थना की गई। प्रभात फेरी का ड्रेस कोड हरे रंग का रखा गया था, जिसका उद्देश्य पर्यावरण संरक्षण हेतु अधिक से अधिक वृक्षारोपण के लिए श्रद्धालुओं को प्रेरित करना था। प्रभात फेरी के समापन पर सभी श्रद्धालुओं को शपथ दिलाई गई कि हम प्रदूषण करने से बचेंगे एवं हर समाज के जन जन को प्रदूषण रोकने के लिए प्रेरित करेंगे एवं अधिक से अधिक वृक्षारोपण कर प्रकृति को शुद्ध रखने के लिए राष्ट्र हेतु समर्पित रहेंगे। 7 अप्रैल से शुरू हुए इस 5 दिवसीय चेत्री चंड महोत्सव के प्रथम दिवस गणपति महोत्सव के अनुरूप सभी श्रद्धालुओं द्वारा अपने अपने घरों में भगवान झूलेलाल की मूर्ति स्थापना के साथ की गई है। हम शपथ लेते हैं कि पर्यावरण की सुरक्षा के लिए अधिक से अधिक पेड़ लगाएंगे और वातावरण को हरा भरा और शुद्ध बनाएंगे। प्रभात फेरी में भजन कीर्तन में सभी श्रद्धालु सराबोर होकर के झूम उठे एवं भगवान झूलेलाल जी के और पर्यावरण संरक्षण के नारे भी लगाए गए। एसीएन न्यूज के लिए भिलाई से संतोष शर्मा की रिपोर्ट। नगर पालिका निगम भिलाई अपने क्षेत्र के करदाताओं को 2024-25 वित्तीय वर्ष का टैक्स जमा करने पर 6.25% की छूट प्रदान कर रहा है। ये छूट 3 महीने तक जारी रहेगी। उसके बाद छूट का प्रतिशत कम कर दिया जाएगा। साथ ही इस वर्ष से नगर पालिका निगम भिलाई ने घर बैठे ऑनलाइन टैक्स जमा करने की सुविधा भी अपने करदाताओं के लिए प्रदान की है, जिससे जो करदाता किन्हीं कारणवश नगर पालिका निगम भिलाई के मुख्य कार्यालय अथवा जोन कार्यालय पहुंचकर अपना टैक्स जमा नहीं कर पाते हैं, वह घर बैठे ऑनलाइन के माध्यम से इस वर्ष से अपना टैक्स जमा कर सकेंगे। वित्तीय वर्ष 2024-25 के टैक्स में मिलने वाली छूट और ऑनलाइन के माध्यम से टैक्स बटाने की प्रक्रिया की जानकारी नगर पालिका निगम भिलाई के जनसंपर्क अधिकारी शरद दुबे ने न्यूज टीम को दी है। सर बताएंगे अभी इस वर्ष 2024-25 के टैक्स जमा करने वालों को क्या छूट है और क्या बेनिफिट है? वित्तीय वर्ष समाप्ति के बाद अप्रैल से नगर पालिका निगम भिलाई द्वारा नगर निगम सीमा क्षेत्र के भवन मालिकों को संपत्ति कर की राशि पटाने पर 6.25% की छूट प्रदान की जा रही है और इसका कार्यवाही प्रारंभ हो गया है। मैं नगर पालिका निगम सीमा क्षेत्र में जितने भी भवन मालिक हैं, व्यवसायिक है, आवासीय हैं, सभी से अपील करूंगा कि वह आएं और जोन कार्यालय में काउंटर स्थापित किए गए हैं। साथ ही ऑनलाइन भुगतान का भी व्यवस्था नगर निगम भिलाई ने किया है और निगम के मुख्य कार्यालय में आप अपना टैक्स पटाकर 6.25% राशि का छूट का लाभ उठाएं। ये 6.25% छूट कब तक रहेगा? ये छूट रहेगा 3 महीने का। 3 महीने में छूट प्रदान किया जाता है। 3 महीने बाद फिर उसका स्लैब चेंज हो जाएगा। छूट की राशि मतलब छूट का परसेंट बढ़ेगा या घट जाएगा? घट जाएगा। पीएचई विभाग की लापरवाही और जनप्रतिनिधियों के उदासीनता का आरोप लगाते हुए नगपुरा के ग्रामीणों ने दुर्ग कलेक्ट्रेट पहुंचकर पीने के पानी की समस्या बताते हुए गुहार लगाई। ग्राम नगपुरा में पीने के पानी की समस्या का कोई हल पीएचई विभाग द्वारा नहीं किए जाने की शिकायत लेकर सोमवार को दुर्ग कलेक्ट्रेट बड़ी संख्या में पहुंची महिलाओं की टीम ने दुर्ग कलेक्टर से गुहार लगाई। गौरतलब है कि ग्राम नागपुरा में एडीबी प्रोजेक्ट के तहत सड़क चौड़ीकरण नाली निर्माण का कार्य चल रहा है। 2.5 वर्ष पहले 40 लाख से भी अधिक राशि एडीबी द्वारा लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग में नया पाइपलाइन बिछाने के लिए पैसा जमा किया जा चुका है। फिर भी पीएचई विभाग द्वारा पाइपलाइन डालने के काम को पूरा नहीं किया जा रहा है, जिसके कारण ग्राम नगपुरा में 30 दिन होने के बाद भी पीने का पानी टंकी में नहीं आ रहा है। कुछ दिन पहले शिकायत करने पर पाइपलाइन डालने का काम चालू भी किया गया, उसके बाद भी काम अब बंद पड़ा है। पीएचई विभाग की गलती एवं सुस्ती के कारण आम जनता पानी के लिए तरसती दिखाई पड़ रही है।
ग्रामीणों ने पीएचई विभाग की लापरवाही और जनप्रतिनिधियों की उदासीनता के कारण ग्राम नगपुरा की महिलाएं बाल्टी, गुंडी, मटका लेकर सड़क पर उतरने और लोकसभा चुनाव का बहिष्कार करने के लिए आक्रोश जता रही है। ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि जल्द अगर समस्या का समाधान नहीं किया गया तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। पूरा आए है और हमारे गांव में करीब 1 महीने से पहले रोड का काम चालू हुआ है और वो भी तोड़ फोड़ दिया, पाइपलाइन जो हुआ है उसको तोड़ फोड़ दिया है, जिसके कारण 1 महीने से लगातार हमारे गांव के पानी टंकी में पानी नहीं आ रहा है, जिसके कारण किसी के घर में एक बूंद पानी नहीं जा रहा है। इस तकलीफ को लेकर हम आज कलेक्टर के महोदय के पास न वो ज्ञापन सौंपने के लिए आए हैं। इससे पहले और सौंप चुके हैं ज्ञापन, फिर एक दिन काम चालू किया था, उसके बाद बंद कर दिया है। ये तो करीब 35 दिन होने वाला है, 35 दिन। एसीएन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। यहाँ वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं। आप सब बने रहिए एसीएन न्यूज के साथ। एजुकेशन हब भिलाई में संचालित उदय पब्लिक स्कूल बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए सदैव आगे। प्ले ग्रुप से कक्षा 8वीं तक विद्यार्थियों को प्रशिक्षण। उदय पब्लिक स्कूल एडमिशन ओपन। उपलब्ध सुविधाएं स्मार्ट क्लास, कंप्यूटर क्लास, बस सुविधा उपलब्ध, साथ ही सीसीटीवी कैमरे द्वारा विद्यार्थियों पर सतत निगरानी। अनुभवी शिक्षकों द्वारा विद्यार्थियों को स्पेशल इंग्लिश ट्रेनिंग। उदय पब्लिक स्कूल में बच्चों को स्कूली शिक्षा के साथ भौतिक शिक्षा व शारीरिक शिक्षा, साथ ही नैतिक शिक्षा का ज्ञान। उदय पब्लिक स्कूल में सभी कक्षाओं के लिए निःशुल्क एडमिशन। संस्कृति से जोड़ने बच्चों के लिए स्पेशल प्रोग्राम। उदय पब्लिक स्कूल एडमिशन ओपन। हमारा पता उदय पब्लिक स्कूल, उदय कॉलेज नियर एसीसी बोगदा पुल, नंदिनी रोड, जामुल, भिलाई, जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़। मोबाइल नंबर 8349381497। तो जल्दी करें, प्रवेश प्रारंभ है। उदय पब्लिक स्कूल। नन्हे नन्हे प्यारी जान, पढ़ेंगे लिखेंगे तभी तो बनेंगे भारत की पहचान। बच्चों से ही है कल का भविष्य, तो आइए उदय पब्लिक स्कूल में जल्द ही एडमिशन कराइए। जी हाँ, एडमिशन शुरू हो चुके हैं। नर्सरी से कक्षा 8वीं तक आपके निकट उदय कॉलेज कैंपस नियर एसीसी बोगदा पुल, नंदिनी रोड, जामुल, भिलाई में स्थित 2019 से गुणवत्ता भर शिक्षा प्रदान करने वाला आपके क्षेत्र में पहली बार, जिसका नाम है उदय पब्लिक स्कूल। जी हाँ, सभी कक्षाओं के लिए निःशुल्क प्रवेश। स्कूल नर्सरी से कक्षा 8वीं तक के लिए इस वर्ष प्ले ग्रुप की भी शुरुआत की जा रही है। सरकार द्वारा 25% छात्रों के लिए मुफ्त शिक्षा प्रदान की जाएगी। प्रवेश के लिए जल्दी करें। बस वैन की सुविधाएं भी उपलब्ध है। पुस्तकालय सुविधाएं है, सीसीटीवी कैमरा, संगीत कक्ष, खेल और सांस्कृतिक गतिविधियां, मल्टीपर्पस हॉल। महत्वपूर्ण दिन और त्योहारों को भी यहाँ मनाया जाता है। कंप्यूटर लैब और स्मार्ट क्लास शिक्षण सुविधाएं भी उपलब्ध की जाती है। अग्नि सुरक्षा के लिए भी सुविधाएं उपलब्ध है। बच्चों के अंग्रेजी बोलने पर भी महत्वपूर्ण ध्यान दिया जाता है। तो फिर देरी किस बात की, जल्दी कीजिए, क्योंकि एडमिशन शुरू हो चुके हैं उदय पब्लिक स्कूल में। आपके निकट उदय कॉलेज कैंपस निकट एसीसी बोगदा पुल, नंदिनी रोड, जामुल, भिलाई में।
के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दुर्ग के हनोदा स्थित मानसरोवर कॉलोनी के सूने मकान का फायदा उठाकर अज्ञात चोरों ने घर में घुसकर अलमारी को तोड़कर अंदर रखे सोने के आभूषण की चोरी कर अपने साथ सीसीटीवी फुटेज की हार्ड डिस्क भी उड़ा ले गए। वही घटना की सूचना मिलते ही दुर्ग पुलिस जांच में जुटी हुई है। दुर्ग के चंदखुरी रोड स्थित ग्राम हनोदा में मानसरोवर कॉलोनी में पांडे परिवार अपने निजी काम से बनारस गए हुए थे, जिसके बीच अज्ञात चोरों ने मौके का फायदा उठाकर घर में घुसकर चोरी की घटना को अंजाम दे डाला। बता दें, पांडे परिवार बनारस से 7 अप्रैल की सुबह जब वापस आए तब घर के दरवाजे की कुंडी को टूटा देखे तो होश उड़ गए। इसके बाद अंदर जाकर उन्होंने देखा तो घर का सारा सामान बिखरा पड़ा हुआ था और इसके बाद प्रार्थी पायल पांडे ने पद्मनाभपुर थाना पहुंचकर इसकी शिकायत दर्ज कराई। मौके पर पुलिस पहुंचकर घटना की जानकारी ली और पाया कि अज्ञात चोरों द्वारा सिर्फ घर में रखे सोने के आभूषण पर हाथ साफ किया गया है और जाते जाते घर में लगे सीसीटीवी कैमरे का हार्ड डिस्क भी निकाल कर ले गए। इस मामले में पद्मनाभपुर पुलिस घटना की बारीकी से जांच कर रही है, आरोपी के पीछे निकल पड़ी है। इस मामले में दुर्ग एडिशनल एसपी अभिषेक झा ने प्रतिक्रिया दी। थाना पद्मनाभपुर का ये मामला है, ये चोरी का मामला था। इसमें जो परिवार था वो नया अभी जो एक्सटेंशन अभी जो हो रहा है शहर का, तो आउटर एरिया में हम लोग रहते थे धनौरा में। वो उस घर के आसपास और बहुत ज़्यादा घर नहीं हैं अभी। उसमें जो ये तो हाउस होल्ड थे वो 29 तारीख से लोग बाहर थे, बनारस गए हुए थे और इस बीच में उनके यहाँ पे चोरी हुई है और चोर ने मेनली गोल्ड के जो ज्वेलरी हैं उसी को ही वहाँ से उठाया है और जो DVR उनके यहाँ CCTV लगा था, तो इस केस में ऐसा पहली बार ऐसा देखने को मिला है कि वो चोर जो है वो DVR भी लेके चला गया है। हम लोग अन्य और भी जो है रास्ते के फुटेज वगैरह पुलिस के द्वारा तलाशी जा रही है, तो जल्दी पुलिस को सफलता मिलेगी। ACN न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। कला साहित्य अकादमी छत्तीसगढ़ के द्वारा वरिष्ठ कलाकारों तथा सक्रिय कलाकारों और इसके साथ ही साहित्य जगत से जुड़ी विधाओं का सम्मान किया गया। इसके साथ ही 2 नाटक का मंचन भी मंच के माध्यम से किया गया। गौरतलब है कि मैत्री विद्या निकेतन रिसाली के मंच पर यह कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर समिति द्वारा कुशल व्यवसायी व समाजसेवी कैलाश बरमेचा का सम्मान मंच के माध्यम से किया गया। इस गरिमामयी आयोजन में बड़ी संख्या में लोगों की उपस्थिति दर्ज की गई। बता दें, ये सम्मान समाजसेवी व साहित्य जगत से जुड़े कैलाश बरमेचा को विशेष सहयोग देने हेतु दिया गया है। इस दौरान आयोजित नाटक का मंचन में काफी संख्या में लोगों की मौजूदगी दर्ज की गई। मालिक क्या चल रहा है? खोद खोद रूप रूप कोतवाल, तुमने इस छोटे से भंगड़े को कितना बड़ा कर दिया। सच सच कहना, संतरी ने सब स्वीकार किया है। अच्छा होगा तुम भी सब स्वीकार कर लो। मालिक, एक छोटा सा मामला था, आप आ गए एक पोटली निकालने के लिए। मालिक, पोटली जिसके ऊपर देश की जनता की रक्षा का भार है, वो भला पोटली चुराएगा? तुम्हें क्या तुम्हारा वेतन नहीं मिलता? मालिक आप ही बताइए, 6 महीने हो गए दिवाली को गए, अभी तक वेतन का 1 रुपया नहीं। और जब भी जाके वेतन की बात करो तो यही कह के टाल देते हैं, अभी खजाना खाली है, बाद में आना। यह भी कोई बात होती है? वेतन नहीं मिलता तो क्या हुआ, ड्यू सीट तो मिलती है ना। जब देश की आर्थिक स्थिति ठीक हो जाएगी तब तुम्हें तुम्हारा वेतन भी मिल जाएगा। क्या मालिक, कब बाबा मरही और कब बरा खाबो, कब आर्थिक स्थिति ठीक होगी और कब हमें हमारा वेतन मिलेगा? आप ही बताइए, जिस देश में उनके राज कर्मचारियों को ही सही समय में वेतन नहीं मिलता, ऐसे पिछड़े हुए देश। इस तपती धूप में प्यासे राहगीरों की प्यास की तृष्णा शांत करने व उनके सूखे कंठ को गीला करने का बीड़ा हुडको के जागरूक युवाओं ने उठाया है।
और हर साल की तर्ज पर इस साल भी आईजी बंगले के समीप प्याऊ घर का शुभारंभ विधिवत किया है। बता दें, हर वर्ष हुडको आईजी बंगले के सामने कॉलोनी के जागरूक युवाओं द्वारा मानव सेवा का भाव लिए प्याऊ का संचालन किया जाता है। इस वर्ष भी प्यासे राहगीरों के लिए मीठा ठंडा पानी, मठा, शरबत व लस्सी वितरित की जा रही है। प्याऊ के शुभारंभ पर पहुंचे लोगों ने अपनी प्रतिक्रिया दी। ये पिछले विगत 10 वर्षों से किया जा रहा है, ठीक 32 बंगला आईजी ऑफिस के ठीक सामने में। और यहाँ की टीम है, जैसे बाबला और अजय करके इनकी टीमें हैं बहुत, और विगत 10 वर्षों से बहुत पब्लिक की सेवा करते हैं। यहाँ पे राहगीरों की सेवा करते हैं और अलग अलग रूप से, कभी दही के रूप में, कभी पानी के रूप में बहुत बेहतरीन सेवा देते हैं। मैं इनकी पूरी टीम को बधाई देता हूँ और शुभकामनाएँ देता हूँ कि आगे भी इस टाइप के कार्य करते रहें। इसका उद्देश्य क्या लेके चलते हैं? देश राहगीरों को पानी मिले, क्योंकि इतनी गर्मी पड़ रही है, इतना टेम्परेचर जा रहा है, तो उनको समय पे पानी मिल जाए, राहगीरों को मदद हो जाए, इस उद्देश्य को लेकर चलते हैं आगे। इसी के साथ ही आप चलेंगे इजाजत। आप सब बने रहिए एसीएन न्यूज़ के साथ। नमस्कार।